श्री राधे राधे। भक्तों, सिद्ध पुरुषों के अंदर अर्थात भगवान की विशेष कृपा शक्ति को प्राप्त महापुरुषों के अंदर जो शक्ति होती है वो बड़ा से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी समझ नहीं सकता है जब तक वो भगवान की कृपा को न प्राप्त कर ले। और बिगड़ैल स्वभाव के ऊपर भी ऐसे महान पुरुषों का शासन होता है। भले वो भगवान को न मानते हों, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसे दैवी शक्ति संपन्न लोग अपना प्रभाव डाल देते हैं। और नीम करोड़ी बाबा ने तो बिना अंग्रेजी पढ़े हुए भी अंग्रेजों को अपने वश में कर लिया था और अपने शिष्य बना लिए थे। कैसी शक्ति थी उनके अंदर कि सबकी बुद्धि पर अपना दैवी प्रभाव डाल देते थे। राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ के कर्नल जेसी मकन्ना स्वभाव से कड़े अनुशासक थे और किला में साधुओं का आगमन और किसी प्रकार भी नहीं हो सकता था। संतों से संपर्क निषेध कर रखा था कर्नल ने, और वही वहां का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो पास में गंगा के किनारे किला घाट में महाराज ने अपना डेरा डाल दिया, नीम करोड़ी बाबा ने, और फौजी लोग वहां छिप करके बाबा का दर्शन करने आते और अपने अफसर कर्नल के भय से तुरंत चले जाते थे। बाबा ने कर्नल का सुधार करने की ठान ली। बाबा ने सोचा ये जो श्रद्धावान भक्त हैं फौजी लोग, इनके लिए बाधक है वो, और जब उसका सुधार हो जाएगा तो सबका कल्याण होगा। इसलिए बाबा ने कर्नल जो जेसी मकन्ना था उसका सुधार करने के लिए मन में सोच लिया। तो एक दिन उसकी अनुपस्थिति में कर्नल मकन्ना जो था उसकी अनुपस्थिति में उसी के घर में बाबा प्रवेश कर गए और महाराज उसके बिछौने पर अर्थात उसके बिस्तर पर जाकर लेट गए और ड्यूटी में खड़े पंखा कुली या अर्दली ने विनम्र भाव से मना किया, हाथ जोड़ करके कहा, बाबा बाबा ऐसा मत करिए, ये हमारे अफसर का है, वो बहुत ज्यादा हमके दंड देने लग जाएंगे, बहुत कड़े स्वभाव के, आप कृपा करके ऐसा मत करिए। लेकिन बाबा कहाँ सुनने वाले थे। बाबा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा उस कर्नल के बिस्तर पर जाके लेट गए, जबरदस्ती घर में घुसकर। कोई उनको रोक ही नहीं पाया और कर्नल का आगमन हुआ तो अर्दली ने भयभीत होकर के अपनी सफाई देते हुए उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। तो मकन्ना क्रोधित होकर के अपने कमरे में गया और स्वभाववश उसने बाबा को बहुत फटकारा और अपने दुर्व्यवहार का बाबा के ऊपर कोई असर नहीं जब हुआ तो चकित हो गया वो कि ये क्या है, मैं इस बाबा को इतना डांट रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, फटकार रहा हूँ और बाबा के ऊपर तो कोई असर ही नहीं। बाबा के ऊपर उसके डांट फटकार गाली गलौज का कोई असर नहीं हुआ। बाबा बराबर उसकी ओर देख रहे थे और महाराज उस गाली देते हुए गुस्सैल अफसर को महाराज मुस्कुराते हुए देख रहे थे और वो गुस्से में तनतना रहा था। उसका चेहरा एकदम जला जा रहा था, लाल हो रहा था, उसकी भ्रुकुटी एकदम चढ़ी हुई और बहुत बुरे ढंग से वो गाली दे रहा था बाबा को, और बाबा उसको देख के मुस्कुरा रहे थे।
ये उनकी दृष्टि और मुस्कान का अलौकिक प्रभाव था कि कर्नल का हृदय बिल्कुल पलट गया और वो क्षमा मांगने लगा। उसने कुछ संतरे उन्हें भेंट किए। इस प्रकार बाबा का अलौकिक स्पर्श पा करके महाराज वो उनका भक्त हो गया। वो कर्नल की समझ में आ गया ये सामान्य मनुष्य नहीं है। मैं इतना डांट के भगा रहा हूँ, गाली गलौज दे रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, मारने की बात बोल रहा हूँ, और ये तो मुस्कुरा कर मुझको देख रहे हैं। बाबा का अलौकिक स्पर्श पा करके आशीर्वाद दे दिया ना बाबा ने, और सिर झुकाए तो सिर पर हाथ रख दिया बाबा ने। अब उसकी समझ में आ गया कि कोई दैवी शक्ति इसके अंदर है। तो साधुओं के संबंध में लगाए गए समस्त प्रतिबंध हटा दिया उसने। अपने पास जितने उनके अफसरों उसके अंडर में जितनी ड्यूटी थी जिन लोगों की, बोल दिया कि संतों को लिए कोई मना मत करना, आने देना। और बाबा की कृपा से उसकी प्रगति होती गई और उसने जनरल के पद से अवकाश ग्रहण किया था। ये जब बाबा उसके घर में घुसकर उसके बिस्तर पर लेट गए थे, कर्नल जैसी मकन्ना के बिस्तर पर, तब वो कर्नल था और प्रमोशन होता गया और जनरल के पद से अवकाश ग्रहण किया था। ये बाबा का पहला अंग्रेज भक्त था। बाद में तो बाबा ने पता नहीं कितने अंग्रेज भक्त अपने बना लिए। अब ये ऐसा भक्त था कि इसको बाबा ने कोई उपदेश नहीं किया, प्रवचन नहीं किया, ये चमत्कार किया था उसके बिस्तर पर जाकर लेट गए आने से। और खास बात थी बाबा की मुस्कुराहट भरी दृष्टि में, जिस मुस्कान और दृष्टि से वो हार गया था महाराज। बाद में तो बहुत से अंग्रेज भक्त हुए इनके। उनके जीवन को भगवान की भक्ति से युक्त कर दिया बाबा ने। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट। अब आपको आश्चर्य होगा कि जिन प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट की बात मैं कर रहा हूं, यही बाद में रामदास हो गए थे। क्या चमत्कारिक शक्ति थी बाबा में, आप सुनिए। अमेरिका की बात है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट सन 1967 में भारत आए और संयोगवश महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त के साथ उनके दर्शन हेतु भूमि आधार आश्रम नैनीताल पहुंचे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक होने के साथ बहुत बुद्धिमान, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। संसार के बड़े अनुभव थे, बस आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अभाव था। वो नहीं जानते थे कि अध्यात्म जगत भी कुछ होता है। और तब तक तो एक बहुत विद्वान व्यक्ति माने जाते थे प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट। फलतः बाबा को जिस दृष्टि से देखा, उससे वे आपके लिए दुरूहतर होते गए। बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी उस मनोवैज्ञानिक की बाबा के लिए कि ये कैसा व्यक्ति है। बाबा ने लैंड रोवर कार की सराहना की, जो देखा भी नहीं था उन्होंने महाराज। बाबा ने आपकी लैंड रोवर कार की अर्थात उसकी एल्पर्ट की गाड़ी की सराहना की, यद्यपि उन्होंने उसे देखा नहीं था, और बिना किसी परिचय के वे उस गाड़ी की याचना भी करने लगे।
और भीतर ही भीतर उस मनोवैज्ञानिक को क्रोध और घृणा के भाव उत्पन्न होने लगे कि मेरी कार को कैसे मांगने लगा ये आदमी, जो बाबा की महाराज सब प्रयोजन वाक क्रीड़ा प्रतिक्रिया के रूप में थी। वो तो नाराज हो रहा था बाबा के ऊपर। बाबा ने इन दोनों व्यक्तियों को आश्रम में प्रसाद पाने के लिए भेज दिया, वो मनोवैज्ञानिक और उसके साथी को। और वहां से तृप्त होकर के जब बाबा के पास उपस्थित हुआ तो बाबा ने उसके ऊपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालते हुए पूछा। अब आप देखिए बाबा क्या पूछ रहे हैं जो उसकी बुद्धि को हिला दिया बिल्कुल। बाबा ने पूछा, कल रात तुमने खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर के अपनी माँ से क्या कहा था? और तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? तेरी माँ पिछले साल मर गई थी, स्प्लीन के कष्ट से मरी थी। महाराज बाबा के इन सरल प्रश्नों में एल्बर्ट साहब चकरा गए कि रात में खुले आकाश के नीचे मैं खड़ा रहा और मैंने कुछ माँ से मन ही मन कहा, फिर माँ ने भी कुछ कहा, और पिछले साल माँ मर गई थी स्प्लीन के कष्ट से। ये सब इनको कैसे मालूम है? बुद्धि उनकी काम नहीं की। मनोवैज्ञानिक थे लेकिन अब उनकी मनोवैज्ञानिकता काम नहीं आ रही थी कि जिस आदमी से सामना पड़ा इसकी तो कुछ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसा आदमी है। पहली घटना गत रात्रि में भूमि आधार से कई 100 किलोमीटर दूर की थी और लघु शंका के लिए बाहर आए हुए थे। रात्रि के शांत और नीरव वातावरण से मोहित होकर के तारों के मंद प्रकाश में, तारे का प्रकाश तो तीव्र होता नहीं, मंद मंद प्रकाश में कुछ क्षण खड़े थे और बाह्य प्रकृति की स्तब्धता से आंतरिक तादाद में हो गया था। फिर एकाएक अपनी माँ का स्मरण हो आया था और ये रोने लगे थे, लेकिन वहां कोई था नहीं भक्तों, जहां की बात है। फिर इनको अपनी माँ की वाणी सुनाई देने लगी जो सांत्वना दे रही थी और गत वर्ष 9 महीने पूर्व अमेरिका में स्प्लीन के कष्ट से ही संसार से विदा हुई थी वो। और गत रात्रि की ये घटना एल्बर्ट साहब ने किसी से नहीं बताई थी। बाबा के इन प्रश्नों ने कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा था उस समय आकाश को देखते हुए जब खड़े थे रात में, ये बाबा ने पूछा था। तो बाबा के इन प्रश्नों ने इनके भीतर विचारों की क्रांति उत्पन्न कर दी। चकित हो गया है मनोवैज्ञानिक कि वहां कोई भी नहीं था और मैंने किसी को बताया नहीं था। तो महाराज मन ही मन बहुत बेचैन हो उठा कि ये तो मेरी बुद्धि के बाहर की बात है, ये बाबा को ये सब बात कहाँ से मालूम हुई। और ऐसा पलटा खाया, अपनी धारणा में असफल जब हो गया कि जीवन की गतिविधि ही बदल गई और अनुभव करने लगे कि आपकी यात्रा पूरी हो गई। उनको लगा कि मैं भारत की यात्रा करने जो आया था, उस यात्रा में जो मुझे विचित्र चमत्कारिक दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, एक ऐसा अनुभवी, एक ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला, एक ऐसा अद्भुत महापुरुष प्राप्त हुआ मेरे सम्मुख कि मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई, अर्थात मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया मुझे।
और वो बाबा के अनन्य भक्त हो गए। मनोविज्ञान के अध्यक्ष रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के भक्त हो गए। भक्तों, जब तक किसी विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न मनुष्य की प्राप्ति न हो जाए, अर्थात सिद्ध पुरुष की प्राप्ति न हो जाए, तब तक ही अपने ज्ञान का अहंकार रहता है। इस मनोवैज्ञानिक को इतना अहंकार था कि मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान का अध्यक्ष हूँ और मेरे ज्ञान की बराबरी में कोई है नहीं। और जब उन्होंने देखा कि बाबा के ज्ञान की तो मैं था पा ही नहीं सकता, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता जहां से बाबा मुझसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये तो मेरी माँ के बारे में जो मर चुकी है वहां भी जानते हैं, और मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये भी जानते हैं। अपनी बुद्धि हार जाने से और बाबा की बुद्धि की था न पाने से वो बाबा का भक्त हो गया एल्पर्ट। और फिर तो बाबा में अगाध प्रेम, दया, ज्ञान, हास्य एवं शक्ति के दर्शन होने लगे। और फिर महाराज उस मनोवैज्ञानिक ने अपनी आजीविका के धंधों को तिलांजलि दे दिया और जन सेवा में अपना जीवन लगाने का संकल्प ले लिया। वास्तव में बिना किसी औपचारिकता के वो साधु हो गया। वो समझ गया कि भारत के इस महान सिद्ध पुरुष के सम्मुख में कुछ भी नहीं हूं। और उस रिचर्ड एल्पर्ट मनोवैज्ञानिक को बाबा ने बहुत प्रेम से अपना शिष्य बना लिया और बाबा ने उनका नाम रामदास रख दिया और उसी नाम से विश्व विख्यात हो गए वो नीम करोड़ी बाबा के शिष्य के रूप में। अब रिचर्ड एल्पर्ट नहीं कहे जाते थे, रामदास कहे जाते थे। और अपनी विद्वत्ता का उपयोग इस महान विभूति की लीलाओं के प्रकाशन में किया। बाबा का सच्चा भक्त हो जाने से बाबा के चरणों में रहने लगे। वो नौकरी छोड़ दिया और साधु वेश धारण कर लिया और नीम करोड़ी बाबा के चरणों में रह करके बाबा की लीलाओं का प्रकाशन किया। भारत एवं विश्व को इस अलौकिक चरित्र के दर्शन कराए। बाबा के अनेक भक्तों से संपर्क स्थापित करके लगभग 2000 लीलाओं का संकलन किया और घोर परिश्रम से सन 1979 में बाबा के समाधिस्थ होने के 6 वर्ष बाद मिरेकल ऑफ लव नाम की पुस्तक प्रकाशित की इंग्लिश में, जो अब भी उपलब्ध है। मिरेकल ऑफ लव अंग्रेजी में उस मनोवैज्ञानिक ने, जो अब रामदास हो चुके थे, जो अमेरिका के अब मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नहीं थे, अब वो एक बाबा के कृपा पात्र संत हो गए थे, रामदास। उन्होंने 1979 में पुस्तक प्रकाशित की मिरेकल ऑफ लव, जिसमें बाबा के जीवन की 2000 चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन है। और इस पुस्तक के अध्ययन से विदेशों में नीम करोड़ी बाबा के भक्त आज भी बनते जा रहे हैं लोग, जबकि बाबा का अवतार काल अब नहीं है। लीला में उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी कर दिया है। फिर भी मिरेकल ऑफ लव अंग्रेज लोग पढ़ते हैं और उनके धाम में, कैंची नैनीताल में, श्री वृंदावन धाम में, बाबा के तो आश्रम बहुत जगह है, जहां जहां उनकी इच्छा होती है अंग्रेज लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा के उन मंदिरों में जाकर उनका दर्शन करते हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम में बाबा के आश्रम में
बाबा की समाधि है, वहाँ अंग्रेज लोग बैठे रहते हैं और जो उन्होंने पढ़ा होता है मेरे खिलाफ लब में, उसी के अनुसार बाबा की भक्ति करते हैं, भावना अपने उत्तम बना करके उनकी समाधि को प्रणाम करते रहते हैं और कृपा भी प्राप्त करते हैं। भक्तों, सामान्य मनुष्य जो होते हैं, अर्थात जिनके अंदर हल्की फुल्की श्रद्धा होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा वाले होते हैं वो तो भगवान के प्यारे भक्त जन होते हैं, वो तो संतों की कृपा के ही प्रेमी होते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य जो हल्की फुल्की श्रद्धा वाले होते हैं, वो सत्संग के द्वारा खींच जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। किंतु महाराज, बहुत पढ़ा लिखा आदमी यदि नास्तिक होता है तो उसका सुधार जल्दी से सत्संग से भी नहीं होता है। उसके सुधार के लिए किसी सिद्ध पुरुष की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, और बाबा ऐसे ही सिद्ध पुरुष थे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। श्री ओंकार सिंह, कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपने मित्र श्री हरपाल सिंह, डिप्टी कमिश्नर लखनऊ को महाराज के दर्शन कराना चाहते थे। तो उनका झुकाव इस ओर न होने से कभी भी उन्हें बाबा के पास नहीं ला पाए। और संयोगवश एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत उनसे मिलने के लिए लखनऊ बाबा आए और कृपा करना था बाबा को। उस समय महाराज लखनऊ में श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर पर विराजमान थे। तो पुलिस की वर्दी पहने सरकारी गाड़ी में लखनऊ आए और बाबा का दर्शन किया। तो वहां अपने बाबा से हरपाल सिंह जी की कोठी में चलने का आग्रह किया। उस समय वहां श्री उमादत्त शुक्ला उपस्थित थे। बाबा ने उनकी बात मान ली और दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा करके हरपाल जी के घर ले आए। और महाराज बाहरी कमरे में बाबा और शुक्ला जी को बैठा करके वो भीतर जा करके और फिर बाबा के पास ले गए। तो बिना किसी शिष्टाचार के जब बाबा ने स्वभाववश उन्हें तू कहकर संबोधित किया तो उन्हें यह अपमान प्रतीत हुआ, क्योंकि एक अफसर था। वो क्रोध में आकर वो ओंकार सिंह से कहने लगे, ले जाए इस बदतमीज को। महाराज पुलिस अफसर था ना, तो उसने सोचा कि ये किसको ले आया जो मुझे तू कह करके बोल रहा है। तो वो बाबा को बोला, ले जाए इस बदतमीज को। कहाँ से ले आए इस बवाल को। अब महाराज चकित हो गया हो कि हम तो संत को ले आए और ये हमारा अफसर जो है इनको बदतमीज कर रहा, बवाल कर रहा। तो बहुत दुखी हो गया पुलिस अधिकारी कि मैं कहाँ से गलती कर दिया मैंने तो। और बाबा के प्रति ऐसे अपशब्द सुन करके वो उत्तेजित हो उठा और उन्होंने अपना हाथ अपने रिवॉल्वर की ओर बढ़ा लिया। बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और फटकारते हुए बाहर की ओर चल दिए और अपने अपमानकर्ता की प्रशंसा करने लगे। बाबा अपमानकर्ता की प्रशंसा करते हुए क्या बोले, ये योगी है, तू समझता नहीं, ये योगी है। वो बेचारा पुलिस अफसर सोच रहा है कि हमारे अधिकारी साहब जो हैं इनकी बुद्धि कितनी खराब है कि संत को इतना जोर से बदतमीज कहा है, बवाली कहा है। बवाल कहाँ से लाया, बदतमीज को कहाँ से लाया, ऐसा कह रहा है।
और बाबा कह रहे हैं वो योगी है, तो समझता नहीं वो योगी है। महाराज इस घटना के बाद दिन प्रतिदिन हरपाल जी के स्वभाव में परिवर्तन आता गया, और कुछ महीनों बाद जब उड़िया बाबा के शिष्य स्वामी कार्तिकेय जी लखनऊ में गोमती के किनारे चातुर्मास बिताने लगे, तो हरपाल जी उनके शिष्य हो गए और नित्य प्रातः काल गुरु की कुटिया में जाकर उनकी सेवा करने लगे। अब ध्यान रखना आप, जो हरपाल जी थे ये डिप्टी कमिश्नर थे, और इनके पास कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी बाबा को ले गए थे। सोचा था कृपा हो जाए संत की। अब वो डिप्टी कमिश्नर जो था, उसको जब तू कहा था बाबा ने, तो बच्चे को जैसे बोलते हैं, अपने सेवक को बोलते हैं, अपने प्रियजन को बोलते हैं, संत लोग तो तू बोलते हैं। तो उस डिप्टी कमिश्नर को, हरपाल सिंह को, बाबा ने तू कहा था। तो वो नाराज होकर के जो कानपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओंकार सिंह ले आया था बाबा को, उसको डांट करके कहा था ना कि ले जाए इस बदतमीज को, कहाँ से लाया इस बवाल को। क्योंकि तब तक वो सत्संगी था नहीं, तो उसने समझा कि ये आदमी जो मुझको तू कह रहा है। और बाबा क्या बोले थे, वो तो नाराज हो गया। जो पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लेके आया था बाबा को, ओंकार सिंह जो ले आए थे, वो नाराज हो गए कि महाराज जी को ऐसा कह रहा है। रिवॉल्वर तक हाथ में ले लिया था, और बाबा तुरंत हाथ पकड़ के बोले, अरे ये योगी है, समझता नहीं ये योगी है। बाबा को महाराज भविष्य दिखलाई पड़ रहा था, और उड़िया बाबा के शिष्य कार्तिकेय जी लखनऊ में गोमती के किनारे चातुर्मास जब व्यतीत कर रहे थे, तो वही डिप्टी कमिश्नर हरपाल सिंह उनकी सेवा में आते आते वास्तव में भक्त हो गया। हरपाल सिंह जी लखनऊ में ही कमिश्नर भी बन गए, और सेवानिवृत्ति होने के बाद फिर इनकी पुनर्नियुक्ति इलाहाबाद में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुई, जहां दिल की परेशानी से देहांत हुआ। जब दिल के भीषण दौरे पड़ते थे, तब भी खुश मिजाज दिखलाई देते थे, क्योंकि अब संतों के भक्त हो गए थे। इस बात पर नर्स, डॉक्टर और मित्रगणों को आश्चर्य होता था। डॉक्टर और बीमार दोनों भली भांति जानते थे कि मृत्यु निश्चित है। इस पर भी हरपाल जी सबकी महाराज बहुत प्रेम से दंडवत करते थे, और सबको आत्मा संबंधी गीता के श्लोक सुनाते थे। मोह त्याग का ऐसा सुंदर परिचय दिया कि अंत समय तक परिवार के लोगों को अपने कमरे में आने की अनुमति भी नहीं दी। और इनके निधन के समय बाबा नैनीताल में थे। वे अपने एक भक्त से सजल नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए बोले, हरपाल चल दिया, वो आज हमें समा गया। उन्हें योगी कह करके वास्तव में योगी बना देना बाबा की कृपा का फल था। ऐसे नास्तिक अधिकारी को बाबा ने सच्चा भक्त बना दिया था। बाबा की कृपा को बारंबार प्रणाम। आगे इनकी लीलाओं को मैं और सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।